दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन की, हाफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन की हमने क्या देखी थी, केमिकल रिएक्शन देखी थी। इस रिएक्शन में हम उस केमिकल रिएक्शन को इजीली इलिब्रेट करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हमें वन एमाइड से एमीन प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आपको उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होंगी दोस्तों। आप यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री एमीन यूज करेंगे एमाइड के साथ। यह हमारा दोस्तों एमाइड है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHH। ये क्या है दोस्तों, हमने NH2 को खोल दिया क्योंकि हम मैकेनिज्म कर रहे हैं। और इसकी हमें कितनी यूनिट चाहिए दोस्तों, 1 डिग्री। ब्रोमीन के आप 1 डिग्री यूज करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज करेंगे, एसिडिक मीडियम NaOH। NaOH आपको क्या देगा, OH ग्रुप। Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के पास नेगेटिव होता है। तो बस यही OH कहाँ से जुड़ जाएगा, इस इनके पास प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन गया प्रोटॉन के पास, OH H को अपने साथ खींच लिया, वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकल गए। और जो हाइड्रोजन जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो ये क्या बना, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने प्रोवाइड कराए थे, और ये हाइड्रोजन। बस अब यहीं पे आप क्या जोड़ देंगे, 1 डिग्री एमीन। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 1 डिग्री एमीन बोल रहा हूं दोस्तों, ब्रोमीन। ये दोस्तों 1 डिग्री ब्रोमीन है। इस ब्रोमीन के पास प्रोटॉन, इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो ये ब्रोमीन इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है अपने ब्रोमीन को अपने साथ जोड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जो जैसे ही ब्रोमीन जुड़ा तो ये ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जो ये साइड वाला ब्रोमीन है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके 9 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHBr। ये दोस्तों हमारे पास NHBr ये बचा। अब इसी के रिएक्शन फिर हम एक और एसिडिक मीडियम के साथ करा देंगे, NaOH। ये फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये OH गया, फिर इस हाइड्रोजन को अपने साथ खींचा और वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। और हाइड्रोजन जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, नाइट्रोजन को दे गया। सेम इसी प्रोसेस की तरह ये भी हाइड्रोजन जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, इस नाइट्रोजन को। सेम यही, ये हाइड्रोजन जाते जाते वाटर के फॉर्म में निकलने के पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन को। सेम हम यहाँ लिख देंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, और सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब ये इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है। यहां सब दुनिया का सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जा सकता है, लेकिन हम ऐसे इसे नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, हमें बनाना है, अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तब हम किसी भी हालत में ब्रोमीन नहीं बना पाएंगे, मतलब 1 डिग्री एमीन नहीं बना पाएंगे। ब्रोमीन अगर यहाँ से हट गया तो हम 1 डिग्री एमीन नहीं बना पाएंगे। हमें कैसे भी करके इस एल्किल ग्रुप को इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, और फिर इसी नाइट्रोजन को हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देना है, और हमारा एमीन बन जाएगा। लेकिन अगर ये अभी ये ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, तभी हमारी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए हम इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस ब्रोमीन को ना देकर किसको दे देंगे, इस डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड कार्बन को दे देंगे, इस सिंगल बॉन्ड को दे देंगे। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड गया, कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गया, तो कार्बन ने अपने 1 बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ा, तो ऑक्सीजन ने वापस से इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है। ये दोस्तों एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया, ये एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड था, 1 बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। बस अब यही एल्किल ग्रुप, अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, अब यही एल्किल ग्रुप जाके नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, जुड़ गया। इसी के इलेक्ट्रॉन को ये ब्रोमीन पकड़ा, उठाया, और यहाँ से खिसक जाता है, यहाँ से भाग जाएगा। ये दोस्तों ये ब्रोमीन की यूनिट यहाँ से निकल गई। अब क्या बचा, एल्किल ग्रुप जाके जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड एल्किल ग्रुप बन गया दोस्तों। अब हमें इस नाइट्रोजन को कहीं से 2H प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए हम वाटर को ले सकते हैं। वाटर के पास क्या होता है दोस्तों,
H2O, ये हमने वाटर को मॉलिक्यूल को यूज किया। और वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, इसको वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस कार्बन की ऑक्सीजन O होता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास प्रोटॉन, तो हम जाके कार्बन से जोड़ देंगे। ये दोस्तों देखिए, ये हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड एल्किल ग्रुप। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हम कहाँ जोड़ देंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, हम कार्बन के साथ जोड़ देंगे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बताया कि ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, कार्बन के पास। ये दोस्तों हमने जोड़ दिया। अब जो ये ऑक्सीजन है, जैसे ही कार्बन से जुड़ा तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड, 2 2 4, लेकिन कार्बन सिर्फ 4 बना सकता है। तो नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड इसने तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसको क्यों नहीं तोड़ा कि कार्बन ऑक्सीजन की जो वो है दोस्तों रिलेशन बहुत बेस्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन का प्रोडक्ट सबसे वीक बनता है, ये टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले यही टूटेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के को सपोर्ट करने के लिए अपनी आहुति दे दी और अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करके चला गया हाइड्रोजन के पास, मतलब हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के पास। ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये H इसके पास आ गया था नाइट्रोजन के पास, और ये एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे ऑक्सीजन था और साथ ही साथ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, एक बॉन्ड इसके पास चला गया था। ठीक है, लोन पेयर उसका। अब फिर से वही चीज, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड है, ये एक और बॉन्ड बचा ना दोस्तों, ये बॉन्ड वापस ये खींच लेगा। क्या खींच लेगा, नाइट्रोजन खींचा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ये हाइड्रोजन अपनी आहुति देकर नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और अपने बॉन्ड दे देगा इस कार्बन के डबल बॉन्ड को। किसको दे देगा, कार्बन के, मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको दे देगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। ये दोस्तों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसके बीच में बॉन्डिंग खत्म हो गई दोस्तों, एक ही बॉन्ड था जो नाइट्रोजन ने खींच लिया। हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने के लिए, एमीन बनाने के लिए इस नाइट्रोजन ने यहाँ से खींच लिया। तो यहाँ से O डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड और हाइड्रोजन ने दे दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इनके बीच में रिलेशन खत्म हो गया। ये दोस्तों दोनों अलग अलग हो गए दोस्तों, और क्या बना, ये हाइड्रोजन भी इसके पास चला गया, NH2R, यह बन गया हमारा एल्किल 1 डिग्री एमीन। ये दोस्तों 1 डिग्री एमीन हमारा बन गया। और ये क्या है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। R की जगह आप CH3 रखेंगे तो मेथिल ग्रुप, C2H5 रखेंगे तो एथिल ग्रुप। ये दोस्तों हमारा क्या था, हाफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। तो हमने क्या किया, हमने एमाइड को यूज किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराई, फिर हमने ब्रोमीन गैस की यूनिट यूज कर ली, और फिर दोबारा हमने क्या यूज किया, हमने दोबारा यूज किया ब्रोमीन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से सोडियम, यहाँ से सोडियम, 2 सोडियम बाहर निकले, तो यहाँ पे आपके क्या बन गया, NaCO3, O2 यहाँ से, एक ऑक्सीजन और वाटर से अवेलेबल करा लिए, CO3, और क्या बना दोस्तों, एक Na कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया, और एक सोडियम क्या बनाया, यहाँ से ब्रोमीन की उठा के NaBr, ये दोस्तों सोडियम ब्रोमाइड बनाया। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा NaCO3 कहाँ से आया, NaBr कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कार्बन का डिग्रेडेशन कैसे हुआ, कार्बन कैसे कम हुआ दोस्तों। ठीक है, कार्बन कैसे कम हुआ या मैकेनिज्म से आप जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये बीच से निकल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे थी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।